बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MTH 101 का लेक्चर नंबर 6 के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं सबको इंशाल्लाह वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा फंक्शंस है। आपने ज़रा ध्यान से जो है ना इनको समझना है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। डोमेन एंड रेंज हमने फाइंड करनी है। आपको फंक्शन गिवन किया हुआ है। अच्छा, बेसिकली फंक्शंस होते क्या हैं? फंक्शंस जो होते हैं ना हमारे, उनका आंसर जो है ना, हम x की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमारे पास y का आंसर आ जाता है। ठीक है, तो y का आंसर आता है तो हमारे पास जो आंसर है ना वो हमारे पास सिंगल आंसर आना चाहिए, यानी कि वो एक आंसर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपके पास प्लस में और माइनस में आ रहा है। ऐसे वो फंक्शंस नहीं होते। इसको हम डिटेल से बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। फाइंड नेचुरल डोमेन्स एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। अब आपको एक फंक्शन गिवन किया हुआ है आपने उसकी डोमेन एंड रेंज बतानी है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। तो सबसे पहले देखिए √x है, तो यानी कि x की हम कोई ना कोई वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो है ना कोई आंसर आए। लेकिन अगर मैं x है ना √x, इसमें x की जगह अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू रखती हूँ, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो रेंज है वो 0 से -∞ से +∞ होती है ना, तो अगर मैं यहाँ से नेगेटिव वाली साइड से कोई वैल्यू उठा के रखती हूँ, इसमें -1 रखती हूँ, तो हमारे पास अंडर रूट है। अंडर रूट में हम माइनस नहीं लगा सकते। अगर हम लगाते हैं तो ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास नहीं आएगा। इसका मतलब है कि हम 0 से लेके ना, तो जितना भी पॉजिटिव इन्फिनिटी है ना वहाँ तक कोई भी वैल्यू पुट करें, हमारे पास आंसर जो है ना वो एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, आंसर हमारे पास ठीक आएगा, वो हमारा गिवन रेंज में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या होगी? x शुड नॉट बी नेगेटिव। तो हमारे पास जो है ना इसकी डोमेन आएगी 0 से +∞। इसका मतलब है कि 0 जो है ना वो बीच में इंक्लूडेड नहीं है। 0 को निकाल के, यानी 0 से आगे सारे जो है ना हमारे जो है ना आगे चलते जाएंगे। रेंज आगे हमने फाइंड करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज होती है ना वो हमारी -1 से 1 के दरमियान लाई करती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉज है उसकी रेंज लाई करती है -1 से 1 के दरमियान। तो हमारे पास जो इन दोनों की जब हम कहते हैं कि रेंज हमारे पास कैसे आती है, जब हम डोमेन का आंसर जो हमारे पास आता है वो हम रेंज में पुट करते हैं, उसी वैल्यू में दोबारा पुट करते हैं तो हमारे पास रेंज आ जाती है। तो रेंज तो डोमेन तो हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है कि हमारी जो रेंज बनेगी ना वो 0 से स्टार्ट होके तो 1 तक बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको फंक्शन गिवन किया हुआ है और कहा है इसकी डोमेन फाइंड करें। तो डोमेन हमारे पास सिंपली फाइंड करने का ये तरीका होता है, कोई भी हमने नंबर लेना है, वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, उसको हमने गिवन वैल्यू में पुट करना है जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो आपके पास डोमेन या रेंज आ जाती है। तो अगर मैं इसमें कोई भी फंक्शन लेती हूँ, लेट सपोज कि मैं x की जगह 1 ले रही हूँ, तो f1 = 1 - 2, तो मेरे पास क्या आ गया? -1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बढ़ाया कोई डिजिट ले लेती हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ माइनस में से कोई वैल्यू ले लेती हूँ, -2 ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर -2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 - 2 = 2। यानी कि देखिए हमारे पास नेगेटिव में भी नंबर आ रहे हैं और पॉजिटिव में भी आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो डोमेन है ना वो -∞ से +∞, यानी कि सब रियल नंबर, ऑल रियल नंबर जो है ना हमारे डोमेन में शामिल होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसकी रेंज कैसे आएगी। ये तो हमारा x के लिए हो गया ना। अच्छा, x² कहते हैं इज ऑलवेज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0। क्यों? जब हम x में ना कोई भी वैल्यू x की पुट करते हैं ना, कोई नेगेटिव भी, तो जब उसके ऊपर स्क्वायर है ना, इसका मतलब है उसने उसको पॉजिटिव कर देना है। हम कह सकते हैं कि जो x² है वो हमेशा या तो वो ग्रेटर देन होगा या वो इक्वल होगा 0 के। ठीक है, तो नेगेटिव वो नहीं हो सकता क्योंकि वो स्क्वायर है, वो उसको पॉजिटिव कर देगा। हम इसको इस कंडीशन को लिख के तो हम दोनों साइड से अगर -2 कर लेते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में था कि -2, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें -2 है ना, तो हमने दोनों साइड पे माइनस कर दिया -2 को गिवन क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो रेंज है ना वो किस में लाई कर रही है? वो -2 से +∞ में। द लास्ट इनइक्वालिटी इंडिकेट x² - 2 टेक्स ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अभी हमें कह रहा है कि x² जो है ना वो सारी वैल्यूज दे सकता है जो कि ग्रेटर देन हो या इक्वल हो -2 के। तो इसका मतलब होगा कि हमारी जो रेंज होगी वो -2 से +∞ तक जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिटरमाइन y = ±√x² + 3 इज अ फंक्शन और नॉट। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास 2 आ रहे हो ना आंसर x के, यानी कि यहाँ पे मैं x का कोई आंसर पुट करती हूँ लेकिन वो एक दफ़ा प्लस में लिखा जाएगा, एक दफ़ा वो माइनस में, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। कहते हैं कि दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज ईच वैल्यू असाइन टू x। मैं x को कोई भी वैल्यू असाइन कर लूँ वो मुझे 2 आंसर देगी, 2 वैल्यूज ऑफ द y। तो y के मेरे पास 2 आंसर आएंगे। जैसे आप देखेंगे y = अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 पुट करती हूँ ना, इस x की जगह, तो ये मेरे पास 5 आ रहा है। वो √+5 भी है, वो √-5 भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं बनता।
फंक्शन। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन वेदर। हमने ये भी बताना ये फंक्शन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि मैं एक्स की कोई वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरे पास जो है वाई का आंसर 1 आ रहा है या 2। अगर मैं एक्स का यहाँ पे आंसर पुट करती हूँ 1 हम पुट कर लें, एक्स का 2, 3, 4 कुछ भी, हमारे पास एक ही आंसर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 पुट करके देखा तो हमारे पास 4 ओवर 5 आंसर बना है। इसका मतलब है कि हमारा ये फंक्शन जो है ना, ये एक जो हमें इन्होंने दी हुई है इक्वेशन, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, इसका एक आंसर आ रहा है यानी 2 आंसर नहीं आ रहे। फाइंड द नेचुरल डोमेन्स ऑफ द फंक्शन। इसमें हमने जो है ना डोमेन बतानी है फंक्शन की। तो देखिए हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, एक्स और -4 है। अच्छा, अब अगर मैं नीचे यहाँ पे एक्स की जगह +4 पुट करती हूँ तो ये 4 - 4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो हमारे पे किसी भी फंक्शन में नीचे जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारे पास सारा के सारा अनडिफाइंड हो जाता है। तो हम कहेंगे कि सारे के सारे हम रियल नंबर रख सकते हैं इसमें, लेकिन हम इस 4 को नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मैं 4 रखूंगी तो ये हमारे पास आंसर ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज डिफाइंड टू ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स लेकिन एक्सेप्ट 4, यानी 4 को निकाल के। अच्छा, ये थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर -4 था, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस वाली वैल्यू से, सिर्फ हमारे पास x + 4 बचेगा। यानी इसमें आप कोई भी वैल्यू ऐड करें, प्लस में हो माइनस में हो कुछ भी हो, तो आपके पास वो रियल नंबर ही आएगा। तो कहेंगे ऑल रियल नंबर्स लेकिन 4 को निकाल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी सेम है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह -5 पुट करती हूँ तो ये नीचे हो जाएगा 0, और नीचे हमने 0 नहीं रखना क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो अनडिफाइंड तो नहीं ना हमने फंक्शन को करना, तो हम कहेंगे कि x हम -5 नहीं रख सकते, बाकी जो है ना हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो दिस फंक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -5। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इंशाल्लाह इसको भी हम जो है ना नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जो है ना कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।